साथियों, आज हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में, यूं कहें पूरे भारत में आरक्षण का विरोध लोग कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण जात के आधार पर, संख्या के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। लेकिन साथियों, आज वास्तविकता यह है कि आरक्षण का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो वास्तव में आरक्षण का स्वयं लाभ ले रहे हैं। आरक्षण के नाम पर स्वयं लाभ अपने उठा रहे हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि ये ओबीसी हैं, ये एससी वर्ग के हैं, ये एसटी वर्ग के हैं, इनको आरक्षण मिल रहा है, ये आरक्षण के आधार पर नौकरी ले रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्हीं के आरक्षण को अपने स्वयं लेकर के नौकरी पा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि इनको आरक्षण मिल रहा है। यहाँ तक कि जनरल वर्ग की मैं बात करता हूँ जो अनारक्षित है। आरक्षित तो जनरल वर्ग में भी है 10%, लेकिन यही लोग विरोध कर रहे हैं, खास करके दलित वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है, पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आज 90% हमारा लड़का पाता है तब भी वो नौकरी नहीं पाता है, लेकिन वहीं 88 नंबर 85 नंबर एससी वर्ग का लड़का, ओबीसी वर्ग का लड़का पाता है तो वह नौकरी पा जाता है। इतना कम नंबर पाने के बाद वो कमजोर है फिर भी नौकरी पा जाता है, लेकिन हमारा बच्चा तेज है तो वह नौकरी नहीं पाता है। लेकिन वास्तव में मैं आपको दो वैकेंसी, उत्तर प्रदेश की 2 वैकेंसी को दिखाऊंगा, उसके डेटा को दिखाऊंगा, उसके सीट के बंटवारे को दिखाऊंगा, तब वहां से आपको स्पष्ट होगा कि ये आरक्षण नहीं बल्कि ये जुमला है। आरक्षण के नाम पे किनको फायदा हो रहा है, हमारे आरक्षण को उठाकर किसे दे दिया जा रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, पूरे डेटा आपको बताऊंगा कि आज जो विरोध कर रहे हैं वही लोग, हर भर्ती का, हर जगह, हर विभाग में फायदा वही लोग ले रहे हैं। साथियों, आज लोग कहते हैं कि जो है आर्थिक आधार पे जो है आरक्षण देना चाहिए, ना कि जात के आधार पे देना चाहिए। मैं भी साथियों इस पॉइंट को पूरी बारीकी के साथ समझाऊंगा कि अगर आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलेगी तब भी किसको फायदा होगा, अगर जात के आधार पे आरक्षण दिया जाएगा तब भी किसको फायदा होगा। यह भी मैं अपने वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश की 2 भर्ती की बात बताऊं जिसमें आरक्षण तो दिया गया है, आरक्षण का नाम दिया गया है कि इनको आरक्षण दिया गया है, लेकिन वो फायदा किसको हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं वैकेंसी की बात करता हूं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती निकली है, जिसमें टोटल पोस्ट की मैं बात करता हूं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के भर्ती में कुल 221 पोस्ट है, जिनमें से ओबीसी को दिया गया है 20 पोस्ट और एससी को दिया गया है 21 पोस्ट, वहीं ईडब्ल्यूएस को दिया गया है 22 पोस्ट और जनरल को दिया गया है 143 पोस्ट। अब खेल समझिए, ईडब्ल्यूएस जो जनरल का ही है, ये आर्थिक रूप से 10% इसको कमजोर है, 10% आरक्षण दिया गया है। लेकिन मैं ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर भी मैं बात करता हूं, लास्ट में बात करूंगा आपको कि किसको सबसे ज्यादा टोल मटोल इधर से घुमाकर उधर से घुमाकर जो है फायदा किसको दिया जा रहा है, किसके आरक्षण को मार करके इस आरक्षण को दे करके इनका लाभ दिया जा रहा है। जनरल कैटेगरी को मैं उस पर बात करता हूं। उससे पहले इस भर्ती में खेल किस तरह हुआ है मैं आपको बताऊंगा। साथियों, जो ओबीसी को 20 सीट दिया गया, यानी कि हमारा संविधान जब उनको 27% आरक्षण दे दिया, 27% उनके लिए हर भर्ती में आरक्षित कर दिया है, तो फिर उनको 20 सीट क्यों दिया गया? उस हिसाब से तो देखा जाए तो ओबीसी को 59 सीट मिलनी चाहिए, 27% के हिसाब से देखा जाए। यानी कि ओबीसी की सीट गई कहाँ? आरक्षित तो 241 पद है, ये कम नहीं होगा कि 20 सीट ओबीसी को दे दिया गया तो बाकी पोस्ट खाली रह जाएगा, नहीं, वो जाएगा कहाँ? जनरल पे जाएगा, अनारक्षित पे जाएगा। वहीं एससी की मैं बात करूं, जिनको 21% जो है आरक्षण दिया गया, आरक्षित उनके लिए किया गया, लेकिन उनको दिया गया कितना? 21 पोस्ट। होना कितना चाहिए? 45 पोस्ट होना चाहिए, यानी कि आधा कम हो गया पोस्ट, और वो गया कहां? अनारक्षित के पास गया। वहीं ईडब्ल्यूएस को 22 सीट दिया गया है। आप समझिए खेला। वहीं दूसरी में लेखपाल की भर्ती की मैं बात करता हूं, उसके बाद मैं खेला को बताऊंगा आप सभी को। साथियों, उत्तर प्रदेश में लेखपाल की वैकेंसी आई है, भर्ती आई है, जिसमें कुल पद 7,994 दिया गया है। और उसमें बंटवारा किस तरह हुआ है मैं आपको बताऊं। ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है 1,441, जिसको 27% आरक्षण होना चाहिए। क्या 27% आरक्षण के हिसाब से 1,441 पोस्ट ही हुआ 7,994 पद का? नहीं हुआ। उनको अगर 27% के हिसाब से देखा जाए ओबीसी का, तो 2158 पोस्ट, यानी कि 2158 पोस्ट ओबीसी के लिए होना चाहिए 27% के हिसाब से देखा जाए। यानी कि ओबीसी के पोस्ट को, जो ओबीसी की आरक्षण का नाम लिया जाता है कि बैकवर्ड समाज को आरक्षण दिया गया, उनके पोस्ट को कितना लूटा गया है?
717 पोस्ट को लूट लिया गया है। वो गया कहां? पद तो 7,994 रहेगा लेखपाल में। ऐसा नहीं कि जो है ओबीसी का पद कम हो गया, पोस्ट कम हो गया तो जितना बचेगा वो सीट खाली रहेगा। नहीं, ये पद जाएगा कहां? जनरल के पास चला जाएगा, अनारक्षित के पास ये पद चला जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात मैं करता हूं, जो 10% आर्थिक आधार पे उनको आरक्षण दिया गया है। अनारक्षित जनरल कैटेगरी, जनरल वर्ग के बच्चे को, जनरल वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है कि इनमें भी गरीब है, इन्हें भी आरक्षण मिलनी चाहिए। अब खेल समझिए कि उनको 10% के हिसाब से 792 पोस्ट लेखपाल के भर्ती में दिया गया है। वही ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से गरीब है, यानी कि ओबीसी एससी के पद को काट करके कहां गया? जनरल के पास गया। ओबीसी और एसटी के आरक्षण को कौन ले रहा है? अब यहां जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनसे पूछिए कि असली में आरक्षण का फायदा कौन ले रहा है। हालांकि साथियों जो है इस भर्ती पर जो है विपक्ष के तमाम लोगों ने अखिलेश यादव से लेकर के जो है बसपा के नेता रामजी गौतम तक विरोध किया है। ये देखिए बीएसपी के नेता रामजी गौतम हैं, इन्होंने जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती निकली है इस पर इन्होंने पोस्ट किया, इसका विरोध किया है कि ओबीसी और एससी शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को सरेआम घोटा जा रहा है, लूट किया जा रहा है इसके आरक्षण को। इसका विरोध किया है बसपा के एक नेता रामजी गौतम जी ने, जो कि ये काफी चर्चित है रामजी गौतम। इन्होंने विरोध किया कि हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस पर जांच कराए, जो आरक्षण मिला है इनको जो है वापस दिलाया जाए। आरक्षण के नाम पे जो लूट मची हुई है, गरीब वो के सीट को जनरल को दे दिया जा रहा है, ये सरेआम लूट हो रही है। अब ईडब्ल्यूएस की मैं बात करता हूं साथियों, लोग मैं जानता हूं कि हमारी वीडियो के बाद ये कहेंगे कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण को ईडब्ल्यूएस जिस तरह से ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है उस हिसाब से आरक्षण देना चाहिए, आर्थिक आधार पे, ना कि जात संख्या के आधार पे। अब बात करता हूं कि आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण मिलेगा तो किसको सबसे ज्यादा लाभ तब होगा? जात के आधार पर आरक्षण मिलेगा, संख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, तब किसका सबसे ज्यादा फायदा होगा? साथियों ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की जो क्राइटेरिया है, अगर 8 लाख रुपए सालीना से कम, यानी कि 8 लाख से कम अगर कोई कमाता है जनरल वर्ग का, तो वह ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले सकता है। 5 एकड़ भूमि से कम उसके पास जमीन है तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले सकता है। 1000 वर्ग स्क्वायर फीट शहर में जमीन उससे कम है तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले सकता है। अब साथियों सोचिए, अब एससी की मैं इससे तुलना करता हूं। 95% तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 80+%, 80% से ज्यादा एससी वर्ग तो इनसे कम है, इन क्राइटेरिया से कम है, इस क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे। यानी कि 80% एससी के पास 5 एकड़ भूमि से कम होगा, सालीना 8 लाख से कम ही उनकी आय होगी, और शहर में 1000 वर्ग स्क्वायर फीट की जमीन 80% एससी के पास नहीं होगा। यानी कि तब अगर जात के आधार पे देखे, आर्थिक के आधार पे देखे, तब भी तो असली आरक्षण का फायदा एससी वर्ग को तो ही होगा। वहीं ओबीसी की बात करूं, मैं ओबीसी की 80% नहीं बात कर सकता हूं, लेकिन इतना कहूंगा कि 50% से ज्यादा ओबीसी 8 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाते हैं। उनकी सालाना आय 8 लाख नहीं है। 5 एकड़ से कम भूमि उनके पास है, उससे ज्यादा भूमि उनके पास है ही नहीं। यानी कि अगर आर्थिक आधार पर देखा जाए तब भी तो आरक्षण का फायदा ओबीसी, एससी, एसटी को ही होगा, क्योंकि ये वास्तव में गरीब है। जो आरक्षण बना था, आज जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ऐसे ही आरक्षण नहीं बना होगा। इस पर मीटिंग हुई होगी, कमेटी बैठी होगी, जांच हुई होगी, डेटा निकाला गया होगा कि कौन से जात के लोग सबसे गरीब इस समय हैं, उस आधार पे आरक्षण दिया गया होगा। ऐसे ही नहीं दिया गया होगा। आरक्षण जिन्होंने बनाया, जिन्होंने दिया है, हम सबसे पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भारत के संविधान के निर्माता, जिन्होंने समानता के आधार पर संविधान का निर्माण करवाया था, उस बाबा साहब को सबसे पहले सैल्यूट करता हूं। ये जीनियस मैन थे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आज जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आज अगर आर्थिक आधार पर देखा जाए तब भी तो आरक्षण का फायदा ओबीसी, एससी, एसटी को ही होगा। लेकिन साथियों ये तो आरक्षण थी। वहीं जो गरीब वर्ग के लिए मनरेगा योजना चलता था, महात्मा गांधी मनरेगा, उसके नाम को बदला गया। उसमें जो केंद्र के द्वारा खर्च किया जाता था वह भी कम कर दिया गया है। महात्मा गांधी मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया है, और जो इस पे मनरेगा पे केंद्र सरकार के द्वारा 90% आय खर्च किया जाता था, वह अब कितना
60% कर दिया गया। अब 90 से 60% ही केंद्र सरकार इस पर जो है पैसा देगी, यानी कि भार किस पे पड़ा, राज्य सरकारों पे पड़ गया।